हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस। दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट करते हैं। ये इसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट ले चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब वो जो कंडक्टर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और बिहेव वो तभी करेगा जब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। सो जो साइंटिस्ट ओस्टेड हैं उनने ये प्रूव किया था कि जो कंडक्टर है करंट कैरिंग वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम उसी एक्सपेरिमेंट को समझेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इन 1820, ओस्टेड ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। The presence of magnetic field at a point around it, current carrying wire can be detected with the help of compass needle। देखिए, ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो कंडक्टर खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और उनने ये मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कैसे करी थी, उन्हें कैसे पता चला, क्योंकि ये तो इमेजिनरी होती हैं। उनने ये डिटेक्ट किया था कंपास नीडल से। अब कंपास नीडल क्या होता है? कंपास नीडल बेसिकली एक डिटेक्टर होता है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कहाँ पर है मैग्नेट का। बेसिकली उसमें नॉर्थ एक रेड कलर का पॉइंटर होता है जिस पे वो पॉइंट रहता है, सॉरी, एक रेड कलर का पॉइंट होता है जिस पे वो पॉइंटर लाई करता है। वो रेड पॉइंट हमें शो करता है कि वो एक नॉर्थ पोल है। सो नॉर्थ पोल अगर हमें पता चल गया तो हम बाकी पोल्स भी निकाल सकते हैं। सो कंपास नीडल का ये काम है कि वो हमें डिटेक्ट कर मतलब वो हमें हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि किसी एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है कि नहीं। अगर मैं कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन दिया, इसका मतलब वो नॉर्थ पोल से डिफ्लेक्ट हुआ पॉइंटर उसका, तो इसका मतलब ये शो होता है, क्या कहते हैं, कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। देखिए दोस्तों, अब हम ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो उसने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? टू शो डैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मतलब जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये हम जान ही चुके हैं। अब इसमें उन्होंने मटेरियल्स क्या क्या यूज़ करे थे। सो उन्होंने एक कॉपर वायर यूज़ किया था, मैग्नेटिक नीडल यूज़ की थी, और ड्राई सेल बेसिकली एक वो सेल होता है जिसे हम बार बार रिचार्ज नहीं करते। दोस्तों, अब हम ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। देखिए, कनेक्ट अ थिन कॉपर वायर टू अ बैटरी थ्रू अ की। देखिए, हमने क्या किया, एक वायर लिया, कॉपर वायर लिया ए बी, उसको उनने की से कनेक्ट किया एंड बैटरी से कनेक्ट किया। सो की का यूज़ क्या होता है? वो स्विच हैगा एक तरीके का जो ऑन और ऑफ करता है। और उनने ए बी वायर को इस तरीके से सेट किया कि जो कंपास नीडल का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो आता है। मतलब एक पॉइंट उसका नॉर्थ डायरेक्शन में और एक पॉइंट साउथ डायरेक्शन में है। सो डैट द सेक्शन वायर ए बी इज़ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब जो ए बी का डायरेक्शन है वही नॉर्थ साउथ, वो कंपास नीडल के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से सेट है। देखिए, प्लेस अ मैग्नेटिक नीडल अंडर द वायर ए बी। उनने वो मैग्नेटिक नीडल ए बी वायर के पास में रख दी, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो डिफ्लेक्शन देगा इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। प्रेस द की टू पास द करंट। हमने की को ऑन कर दिया जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगा। अब करंट फ्लो होने लगा तो हुआ क्या? व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेटिक कंपास पे क्या फ़र्क पड़ा? द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। अब वेस्ट ये है ऊपर और ईस्ट यहाँ पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये की रोटेट होने लगी। सो हमने ये देखा कि जब भी जैसी करंट फ्लो हुआ उसी तरीके से मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन दे दिया इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। सो ये जो डिफ्लेक्शन दिया ये प्रूफ करता है कि ए बी वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है और ए बी वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है।
एंड व्हेन द की इज़ ओपन देन द मैग्नेटिक नीडल रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और जब हमने की को ओपन कर दिया मतलब क्लोज मतलब हमने की ऑफ कर दी तो करंट कोई फ्लो नहीं हुआ, और जब करंट फ्लो नहीं हुआ तो मैग्नेटिक नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तो हमने देखा जब जैसे ही करंट फ्लो हुआ था तो मैग्नेटिक नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करने लगी, पर जैसे ही हमने करंट को ऑफ कर दिया तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे नीडल वापस आ गई। इससे हमें ये प्रूव होता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड हमने देखी किस वजह से, ये कंपास नीडल की वजह से। उसका डिफ्लेक्शन यही शो करता है कि मैग्नेट ए बी वायर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और जो ए बी वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये डिफ्लेक्शन देखिए आपको दिखाया गया है, पहले ऐसी थी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, पर जैसी डिफ्लेक्शन हुआ तो ये ऐसे टर्न होने लगी। ये अब ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन हुआ। ये डिफ्लेक्शन आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो हमें ये पता चलेगा कि जो भी करंट कैरिंग वायर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और उनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। दोस्तों अब हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि जैसे कि स्ट्रेट वायर हुआ, सर्कुलर लूप हुई, सर्कुलर कॉइल हुआ, यू शेप वायर हुआ, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रूव होती है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और ये हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, अगले वीडियो में हम यही देखेंगे। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर